तो दोस्तों आज का नेक्स्ट डे हो गया है। जैसे कि कल मैं खेत पे गया था, कल तो बारिश भी बहुत पड़ रही थी है ना, तो उसके बाद मैं आके नहा लिया था, फिर उसके बाद कुछ भी नहीं किया, घर पे ही रहा था। तो आज का नेक्स्ट डे हुआ है, तो आज मैं जा रहा हूँ घर पे है ना, बहुत दिनों के बाद जा रहा हूँ। आई मीन मेरे ख्याल से 7 डेज हो गए मेरे को है ना, 1 वीक। तो अब मैं घर जा रहा हूँ आज, और उससे पहले मुझे कॉलेज भी जाना है, तो कॉलेज होता हुआ उसके बाद घर जाऊँगा। तो अभी मैं बैठा हूँ खाना खाने के लिए। खाने में बनी है, इसको बोलते हैं तहाड़ी। तहाड़ी में इसमें आलू डालते हैं और मिर्चों से इसको तड़का लगाते हैं, और इसमें डालते हैं सोयाबीन की वरी। तो ये आप देख रहे होंगे ना, हाँ, और इसको एक तरीके से वो भी बोल सकते हैं एक्चुअली बिरयानी है ना। तो बिरयानी वो वाली चिकन वाली नहीं, जो वो होती है वेज वाली बिरयानी है ना, वेज बिरयानी। तो ये 2 थाली में है, तो अभी मैं 1 थाली की खाने वाला हूँ, और उसके बाद मैं फिर निकल जाऊँगा सीधा घर के लिए। तो दोस्तों मैं निकल आया हूँ घर से, और मैं जा रहा हूँ नहर वाले रास्ते से। एक्चुअली आज फ्राइडे है ना, तो यहाँ पे बाज़ार लगता है, तो और कल बारिश भी पड़ी थी है ना, तो बहुत कीचड़ हो रहा है उधर वाले रास्ते पे, बाज़ार वाले रास्ते पे, इसलिए मैं नहर वाले रास्ते से ही जा रहा हूँ। और अब मैं पहले मुझे कॉलेज जाना है, तो जो भी मेरे को बस मिलेगी, चाहे वो डिलारी वाली हो या काशीपुर वाली हो, मैं उसमें बैठ जाऊँगा है ना। दोस्तों जितने वाहन खड़े हैं ना यहाँ पे, पिकअप वगैरह हैं, सब बाज़ार की वजह से खड़े हैं ना, बहुत भीड़ भी हो रही है यहाँ पे। तो अब मैं यहीं से बस अड्डे से बैठने वाला हूँ है ना, और मैं बस का वेट करूँगा, जो भी आएगी उसी में बैठ जाऊँगा। तो जितनी भी भीड़ है ना, ये सब ये बाज़ार की भीड़, आप देख सकते हैं। ये भैंस भी ला रहे हैं भैया, पता नहीं खरीद के ला रहे हैं या फिर बेचने गए थे अपनी, है ना। सब ये भीड़ बाज़ार की है। हाँ दोस्तों, अब मैं आ गया हूँ भोजपुर को, और अब मैं जा रहा हूँ सीधा डायरेक्ट कॉलेज को। दोस्तों जैसा कि आज फ्राइडे का दिन है ना, तो फ्राइडे के दिन मुस्लिम लोगों के लिए नमाज का बहुत ही अच्छा दिन होता है। तो आज के दिन जो है ना, भीड़ बहुत कम हो है, तो आप देख भी रहे होंगे ना, जहाँ तहाँ मतलब रोड पे भी बहुत कम भीड़ है, नहीं तो ये भोजपुर में सारे में भीड़ ही भीड़ इकट्ठा रहती है। तो अब मैं जा रहा हूँ, बस जल्दी से देखता हूँ कॉलेज में पहुँच के वहाँ पे क्या हो रहा है। एक्चुअली पेपर चल रहे हैं ना। दोस्तों मैं ड्रेस में तो हूँ नहीं है ना, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आ रहा हूँ दीदी के घर से है ना, सिस्टर के। तो मैं विदाउट ड्रेस हूँ, तो मैं ऐसे ही जाऊँगा। और एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो मेरा एग्ज़ाम तो फर्स्ट 29 तारीख को है, बट उसमें प्रॉब्लम, जैसे मैंने आपने को बताया भी था पिछली वीडियो में, तो अब मैं उसी को फेस करने वाला हूँ, इसी वजह से मैं कॉलेज भी जा रहा हूँ। तो अब देखते हैं कॉलेज में जाके कुछ पता चलता है क्या। सामने कॉलेज की टंकी दिख गई है ना, वो सामने दिख रही है बाउंड्री भी। दोस्तों मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कॉलेज में एंट्री भी पता नहीं करने देंगे या नहीं, बिकॉज पेपर चल रहे हैं ना। तो फिर भी मैं देखता हूँ कोशिश करके। दोस्तों जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल सेम वैसा ही हुआ, जैसे मैंने सोच रहा था कि हो सकता है एंट्री भी नहीं हो, तो वही रूल निकला, बिल्कुल एंट्री भी नहीं करने दे रहे हैं। बोल रहे हैं पेपर छूट जाए तो 1 घंटे का गैप होता है 2 से 3 के बीच का, तो उसमें आप कुछ भी पूछ सकते हो। और अभी टाइमिंग हुआ 1 बज रहा है, तो मैं 1 घंटा रुक नहीं सकता, तो मैं जा रहा हूँ अब घर को। एंड दोस्तों मैं यहाँ पे जब भोजपुर में आया ही हूँ ना, तो एक काम मुझे और याद आ गया है। वो एक्चुअली मतलब यूपी SSC की जो जॉब होती है ना, तो उसके लिए पैट है बहुत ज़रूरी हो गया है ना। तो पैट की ऑनलाइन शुरू भी हो गई है, तो मेरे को वो पैट की ऑनलाइन भी करानी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहीं पे करा लूँगा। डॉक्यूमेंट की मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट यहीं पे अवेलेबल है, फ़ोन में सारे सेव हैं। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा टाइम भी बच जाएगा, और आना जाना भी नहीं पड़ेगा ज़्यादा। तो अब मैं यहाँ पे करा लूँगा है ना। दोस्तों ये जो है ना, ये जिस पर लिख रहा है ना विडोल, तो इस वाली शॉप पे मेरे को ऑनलाइन करानी थी, बट ये बंद है। और आई थिंक मुझे लगता है उसी की वजह से बंद है। आज जैसे कि फ्राइडे है ना, जुम्मा, तो अब मैं देखता हूँ, फिर अब मैं घर को चलता हूँ ना, देखे जाएगी फिर। एंड नाउ दोस्तों, और मैं घर आ चुका हूँ है ना, और आप देख रहे होंगे ना, पहचान पड़ रही होगी ना कि मैं अपने घर आ गया हूँ है ना। मेरे घर से पहचान पड़ रही होगी ना कि मैं घर आ गया हूँ। और अभी बारिश आने वाली है बहुत तेज़, इधर से मतलब बादल आ रहा है, और बहुत डार्क वाला आ रहा है, जिससे ब्लैक ब्लैक, जैसे कि कितनी तेज़ बारिश पड़ने वाली है। तो अब देखते हैं बारिश पड़ती है या नहीं। वैसे भी मौसम तो हो ही रहा है, कल से भी, कल भी हुई थी बारिश, और आज पूरे दिन मतलब तो नहीं हुई, लेकिन सुबह मॉर्निंग में हुई थी। हेलो दोस्तों, तो अभी मैं घर पे आया, तो घर पे आके मैंने थोड़ा सा नाश्ता किया, और उसके बाद अब फिर से मैं जा रहा हूँ कॉलेज को। आई मीन भोजपुर को जा रहा हूँ वैसे तो, और दरअसल मैं जा रहा हूँ, और प्लस मेहमान आए हुए हैं ना, संजीव भैया हैं, बुआ जी के लड़के, जो शिवा है ना, शिवा को आप जानते हैं, बुआ जी के लड़के को।
तो उनके सिवा के बड़े भैया है ना, तो मेरे फुफेरे भाई है ना, बुआ जी के लड़के, तो हम दोनों जा रहे हैं। और एक्चुअली इनको भैया को ना कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है, तो हम लोग भोजपुर जा रहे हैं, शॉपिंग भी करके लेके आएंगे। और प्लान तो ये था, अंशु भैया ने और सुशील भैया ने मुझसे कहा कि तू मार्केट चला जा, बट मैं मार्केट नहीं गया, मतलब बाज़ार। तो हम बाज़ार को नहीं जा करके मैं जा रहा हूँ, मैं उनके भैया के साथ जा रहा हूँ ना। तो अब हम देखते हैं वहाँ पे हमें क्या लेना है ना। इन्होंने भैया ने बताया नहीं, बोल रहे तू चल तो चल। मैंने कहा ठीक है चलो चलते हैं। एंड दोस्तों मौसम बहुत ही ठंडा हो रहा है और मन बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं गुलड़िया, तो अब थोड़ा हम तेज़ी से चलेंगे, हमें जल्दी पहुंचना है। एंड नाउ दोस्तों बाइक भी मैं ही चला रहा हूँ है ना, आप देख रहे होंगे, और पीछे भैया बैठे हुए हैं। और मेरे को डर लग रहा है कि बाइक में चला तो रहा हूँ है ना, एक हाथ से मैंने हैंडल पकड़ रखा है और एक हाथ से बाइक चला रहा हूँ है ना। तो अब हम चलते हैं ना भोजपुर को। एक्चुअली थोड़ा सा हम रुक गए थे यहाँ गुलड़िया में, और गुलड़िया में रिलेशन है ना, मेरे फूफा जी रहते हैं, तो उनके यहाँ पे हम रुक गए थे। तो संजीव भैया उन्हीं के घर पे घूम के आए और मैं भी गया था, तो वहाँ पे हमें को टाइम लग गया था थोड़ा 10 मिनट का। तो अब हम फिर से जा रहे हैं ना वही को भोजपुर को। एंड नाउ दोस्तों मैं फिर से आ गया हूँ ना भोजपुर को। आप देख रहे होंगे ये मेरा कॉलेज आ गया है। तो कॉलेज में अभी भी मुझे लगता है पेपर चल रहा है, तो हो सकता है मेरे को अभी भी एंट्री नहीं मिले, लड़के बाहर ही खड़े हैं ना, तो पेपर चल रहा है। चलो धीरे धीरे चलो। तो अब मैं यहाँ पे नहीं रुक, तो पहले भी टीचरों ने अंदर नहीं जाने दिया था, बोल रहे थे कि पेपर चल रहा है तो बेटा कोई भी जानकारी आपको नहीं मिलेगी, जिस दिन छुट्टी हो या तो उस दिन आना या फिर गैप में आना। तो अभी मैं ऐसे टाइमिंग से आया हूँ, ना तो छुट्टी है और ना ही गैप है, तो कोई नहीं। और हाँ, जो मेरे को ऑनलाइन करानी थी जो मैट वाली, तो अब आई थिंक वो शॉप खुल गई होगी, तो मैं वहीं पे करा लूँगा है ना, उसी कैफ़े पे, जिस कैफ़े पे मैं मॉर्निंग में कराने वाला था। तो देखता हूँ अगर वो खुला हुआ होगा तो मैं करा लूँगा। एंड नाउ दोस्तों अभी दुकान वो खुल रही है, आई मीन कैफ़े खुल रहा है, तो अब मैं यहीं पे कराऊँगा है ना। तो देखता हूँ हो जाएगी क्या ना, पूछ लूँगा भैया से। नाउ दोस्तों अब हम आ गए हैं यहाँ पे दुकान पे भोजपुर में है ना, बेल्ट लेने के लिए। भैया को बेल्ट लेनी है, संजीव भैया को, तो हम बेल्ट की शॉप पे आ गए हैं। तो अब हम देखते हैं कौन सी बेल्ट हमें पसंद आएगी, हमें कौन सी लेनी है। तो मैं भैया से बोल देता हूँ आप चूज कर लो कोई से भी है ना, और हम बेल्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो नाउ दोस्तों हमने बेल्ट भी ले ली है ना, और मैंने अपनी यूपी SSC वाले पैड की ऑनलाइन भी करा ली है, और जिसमें 95 रुपये का ड्राफ्ट लग रहा है SC कैटेगरी के लिए। तो मैं SC कैटेगरी से आता हूँ, ये लोग आप सभी लोग जानते भी हैं ना। तो मैंने ऑनलाइन करा लिया है, और मेरा SSC MTS का मल्टीटास्किंग का पेपर भी आ रहा है, तो जिसके एडमिट कार्ड निकलने स्टार्ट हो गए हैं। बट पता नहीं क्यों मेरा नहीं निकल पाया। अभी मैंने निकलवाया भैया से, तो वहाँ पे कैफे पे तो नहीं निकल पाया, तो पता नहीं क्या होगा यार। तो अब हम चलते हैं सीधा घर पे, क्योंकि बैग भी हमने ले लिए और रास्ते में भैया इंतज़ार कर रहे हैं धारक नंगले के चौराहे पे। तो हम लोग जाते हैं फिर वहीं पे। दोस्तों सामने ये आ गया है ढेला का पुल है ना, आदमपुर में। और ये मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पूरे यूपी में बस यही बचा है जो सिंगल पुल है, और ये अंग्रेज़ों के ज़माने का है। सिंगल पुल है, इस पर सिंगल सवारी निकलती है। और अभी तो ढेला में पानी आ रहा है, और अगर दोनों साइड से सवारी आ जाए तो एक साइड की सवारी को वेट करना पड़ता है, चाहे वो बस हो या ट्रक। तो दोस्तों हम आ गए हैं यहाँ पे धारक नंगले में है ना, ये धारक नंगला है और आगे धारक नंगले का चौराहा है। यहाँ पे वो सामने बोर्ड लग रहा है ना, तो ये धारक नंगले का चौराहा है। और यहाँ से लेफ़्ट साइड को रोड जा रहा है बाईपास को, तो वो मुरादाबाद वाला बाईपास है। तो यहीं पे मिलने वाले हैं वो सुशील भैया और अंशु भैया, होंडा साइन बाइक से आए हुए हैं। एक्चुअली वो बाज़ार गए थे, बहेड़ी का बाज़ार, जो कि पास ही में है।
दोस्तों यहाँ पे तो नहीं मिले हैं भैया, हम देखते हैं शायद आगे हैं वो, है ना, सर्विस सेंटर पे, है ना। तो देखते हैं हम थोड़ा यहाँ पे, ये आगे सामने दुकान है लेफ़्ट साइड में, तो वो सामने खड़े हैं भैया, है ना, येलो टी शर्ट में। और वहीं पे देखो ये बाइक भी खड़ी है होंडा साइन, जिसकी शायद सर्विस की तैयारी चल रही है ना दोस्तों। मतलब सुशील भैया और अंशु भैया वहीं पे खड़े हैं, वो बाइक ठीक करा रहे हैं। एक्चुअली बाइक में चेन सेट पड़ेगा ना होंडा साइन में, तो वो वहीं पे उन्होंने बाइक सर्विस पे खड़ी कर दी है। तो और हम जा रहे हैं घर को, तो वो आ जाएंगे अभी 5 मिनट में, तो हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों जब फाइनली ब्लॉग तैयार हो जाता है ना, तो बात आती है अपलोडिंग की, है ना। तो और अपलोडिंग के लिए मेरे को कहाँ जाना पड़ता है आप अच्छे से जानते हैं, है ना। तो अभी मैं जा रहा था जस्ट यहीं को, जहांगीरपुर को। मॉर्निंग का टाइम है, 6 AM हो रहा है अभी। तो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, तो आप देख सकते हैं क्या हुआ बुरा। यही साइकिल है ना जिससे मैं जाता हूँ और जिससे मैं जा रहा हूँ। तो एक्चुअली हुआ क्या है कि इसकी जो है ना चेन उतर गई है, इसकी चेन उतर गई है। अब मेरे को ये चेन चढ़ानी है, तो सारे हाथ काले हो जाएंगे आई थिंक। यार ये तो बड़ा बुरा हुआ। Shit. हाउस तो बड़े बुरे फंस गए। ओह थैंक गॉड यार, फाइनली चढ़ गई है ना। तो अभी इधर से भी चढ़ानी है, अब इधर से इजीली चढ़ जाएगी। देखो चढ़ गई, देख सकते हैं आप, हाथ काले हो गए। फाइनली दोस्तों चेन चढ़ गई है। मुझे नहीं लग रहा था इतनी आसानी से चढ़ जाएगी, बट इजीली फिर भी चढ़ गई। क्योंकि अगर अटक जाती है ना, आई मीन फंस जाती है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। वो नीचे फंसी बट ऊपर से निकल गई, है ना। तो मैं फिर से जा रहा हूँ थोड़ा आगे। और दोस्तों एक गुड न्यूज़ भी है। गुड न्यूज़ ये है कि जो SSC MTS होता है ना, मल्टीटास्किंग, तो जैसे कि मैंने भी बताया था SSC के बारे में ही एडमिट कार्ड निकल रहे हैं। तो मेरा एडमिट कार्ड भी तो हो गया है। तो मेरा एग्ज़ाम है 15 को, है ना, 15 जुलाई को, और जो कि आगरा में है ना, ताजमहल। मैं एक बार पहले भी दे के आ चुका हूँ पेपर SSC MTS का। मेरा पिछली बार 3 नंबर से रह गया था, तो मैं इस बार भी फिर से जाऊँगा। और 15 को है, और इससे पहले मुझे रिजर्वेशन वगैरह कराने हैं, तो आने का भी प्लस जाने का भी। तो अब तो मैं सबसे पहले यही काम निपटा लेता हूँ ना, जिस काम के लिए मैं आया हूँ।